अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली हसन है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी डाइट्स के बारे में बात करेंगे जिनके ज़रिए आप अपना वज़न बढ़ा सकते हैं। अक्सर लड़के लड़कियां इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा वीक हैं, बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं और हम अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं या अपने मसल्स को ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। बंदा बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो तो इस कंडीशन में वज़न को बढ़ाना या एक मुनासिब वज़न तक अपने जिस्म को लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम ऐसी डाइट्स, ऐसे फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं जो आपका वज़न बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। लेकिन इससे पहले आप ये जहन में रखें कि फ़ैट्स बढ़ाने से वज़न नहीं बढ़ता। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हम देसी घी के पराठे खाना शुरू कर देंगे या फिर हम जो है मक्खन वगैरह हो गया या खाने में तरी ज़्यादा डाल के इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो हमारा वज़न बढ़ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसी खुराक से आपका वज़न तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये है कि आपकी बॉडी में फ़ैट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखें, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि मोटापा और सेहत एक अलग चीज़ है। मोटापा जो है वो एक बीमारी है। तो अगर आप इस तरह की डाइट्स लेंगे तो इससे सिर्फ़ और सिर्फ आपका मोटापा बढ़ जाएगा, आपका जो है वेट में फ़र्क नहीं आएगा और उल्टा आप बीमार हो जाएंगे। लिहाजा आप ऐसी डाइट्स का इस्तेमाल मत करें जिससे आपकी बॉडी में फ़ैट्स बढ़ जाएंगी। अच्छा, अगर बात करें कि वज़न बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, तो इनमें सबसे ज़रूरी है आपकी डाइट का बैलेंस होना। मतलब आपकी डाइट में तमाम फ्रूट ग्रुप्स का ऐड होना ज़रूरी है। अक्सर लड़के या लड़कियां ये बात करते हैं कि जी हम फ़लाँ चीज़ नहीं खाते, हम बोटी नहीं खाते या हम जो है फ्रूट्स नहीं खाते, या कुछ स्पेसिफ़िक फूड्स हो गए, जैसे कुछ कहते हैं हम केले, माल्टे या सेब वगैरह, हम ये चीज़ें नहीं खाते। कुछ लड़कियां ये भी कंप्लेन करती हैं कि हम दूध नहीं पी सकती, हमें उसमें से स्मेल आती है। तो इस तरह के बहुत सारी बातें लड़के हों या लड़की ये बात करते हैं कि हम ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते। लिहाजा ये सब चीज़ें जो आपका वेट बढ़ाने में, आपके जिस्म को सेहतमंद बनाने में ख़ास किरदार अदा करती हैं। तो जब आप इन फ्रूट्स को, इन ताकत वाली चीज़ों को ऐड नहीं करेंगे अपनी डाइट में, तो आपकी डाइट कैसे बैलेंस होगी। लिहाजा इन तमाम चीज़ों का, खसूसी तौर पे ये तमाम फ्रूट्स हो गए और ये आपका जो दूध है, ये तमाम चीज़ें आपकी हेल्दी डाइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। डाइट में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके वज़न बढ़ाने के लिए। तो आप सबसे पहले ये कोशिश करें कि अपनी डाइट को बैलेंस करें। किस तरह? ये जो फ्रूट्स मैंने आपको बताए, अपने फ्रूट्स का, हर तरह का जो फ्रूट है वो आप खाएं। इसके साथ आप दूध का भी इस्तेमाल करें। तो अगर हम बात करें कि वेट गेन असल में है क्या, वेट गेन के लिए आपको क्या चाहिए? आपको सबसे ज़रूरी है, आपको प्रोटीन्स की ज़रूरत है। गोश्त, मुर्गी, फ़िश वगैरह हो गई, दूध हो गया, अंडे हो गए, ये तमाम चीज़ों का आप अपने खाने में इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपकी प्रोटीन इंक्रीज़ कर सके। अच्छा, इसके अलावा आप तले हुए खाने जो है इसका इस्तेमाल बंद कर दें। डीप फ्राइड फ्रूट्स हो गया, ये सब चीज़ें जो है ये आपको नुकसान देंगी, इनका आप कम इस्तेमाल करें, बल्कि हो सके तो इनको बंद कर दें। इसके अलावा आप जो है फ़िश हो गई या गोश्त वगैरह जो है, इसको आप स्टीम करके इस्तेमाल कर सकते हैं या आप ग्रिल भी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि इन चीज़ों में जो है कम से कम फ़ैट्स होनी चाहिए। अच्छा, इसके लिए अगर आप मील के बारे में बात करें, आपका जो खाना है, अगर आप दिन में 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो आप इसको बेशक 5 टाइम कर दें। अगर आप 3 टाइम ज़्यादा खाते हैं तो आप बेशक थोड़ी मिकदार कम करके 5 टाइम इसको इस्तेमाल करें। दूध ऐड कर सकते हैं आप, दूध का इस्तेमाल करें, चीज़ इस्तेमाल करें, चीज़ खा सकते हैं आप। इन तमाम डाइट्स के साथ आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, वेट गेन करने का मतलब ये नहीं कि अब आप बाहर के खाने खाना शुरू कर दें या जंक फूड से खाना शुरू कर दें। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि आपने हेल्दी फूड्स का इस्तेमाल करना है। आप इसमें जो है सीड्स ऐड कर सकते हैं, नट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं अपने खाने में। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें मिल्क शेक के बारे में, तो आप मिल्क शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपने कोशिश करनी कि चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें। मज़ीद आप जो है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। बनाना हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, इनको मिक्स करके आप मिल्क शेक बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो अलग-अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रूट जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स जो हैं उनका जूस बना के आप पिया करें। आप स्मूदीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आप पी सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम टिप्स के बारे में कुछ बात करें तो टिप्स में ये है कि सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आपने जो है ना अपने खाना खाने से पहले पानी वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। पानी बिल्कुल मत पिए खाने से पहले, और खाना बड़ी प्लेट में इस्तेमाल करें, छोटी प्लेट में खाना इस्तेमाल मत करें। अच्छा, दूसरा ये कि कोशिश करें कि अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप सुबह नाश्ते में दलिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो एक चीज़ का आप ख्याल रखें, जिस तरह आपने वेट
जो है वेट कम करना, उससे ज़्यादा मुश्किल होता है वेट बढ़ाना। तो ये चीज़ें चंद दिनों के अंदर नहीं होती, बल्कि आपको इस प्लान को फॉलो करना पड़ता है। कुछ टाइम आपको अपनी डाइट मेंटेन करनी पड़ती है और मुख्तलिफ चीज़ें उनको भी फॉलो करना पड़ता है, जिसके लिए आप अपने किसी करीबी डॉक्टर या न्यूट्रिशन से, या आप मुझसे ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं, या मेरे क्लिनिक पे भी तशरीफ़ ला सकते हैं। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, जो अक्सर बातें फैली हुई होती हैं, लोग सुनते हैं कि जी बर्गर समोसे वगैरह हो गया, शवारमे हो गए, ये चीज़ें खाने, इसके साथ ऊपर से अगर बोतल भी पी जाए, मतलब ऐसी चीज़ें खाने से आपका वेट बढ़ता है, बंदा मोटा हो जाता है। तो लोग ऐसी सुनी सुनी बातों पे क्या करते हैं कि उन्हें भी ये फ़ील होता है कि अगर हम बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, जंक फूड जिसे हम कहते हैं, अगर हम जंक फूड इस्तेमाल करेंगे तो हम भी जल्दी मोटे हो जाएंगे। लेकिन आप लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते कि ये जंक फूड्स मोटा करती हैं, सेहतमंद नहीं करती हैं आपको। ऐसी चीज़ों से सिर्फ़ और सिर्फ आप मोटे हो जाएंगे, आपकी फ़ैट्स बढ़ जाएगी, और फिर बाद में आप मोटापा कम करने के लिए भागना दौड़ना शुरू कर देंगे। तो फिर आपको एहसास होगा कि इस मोटापे से तो हम कमज़ोर और पतले ज़्यादा बेहतर थे। मोटापा बहुत बड़ी टेंशन है। इसमें दो नुकसान होते हैं। वेट भी आपको, मतलब अब बहुत मोटे होने से आपका जो जिस्म की ताकत वो कम हो जाती है, और वो इतना ज़्यादा बोझ नहीं उठा पाती। आपकी जो टांगें हैं, आपके घुटने, आपकी हड्डियाँ, इतना ज़्यादा वेट को लेकर चलना पड़ता है उनको रोज़ाना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना या और भी जो काम है वो सब आपके मुतासर हो जाते हैं इस मोटापे की वजह से। लिहाजा जंक फूड्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।